मैं हूँ आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हम बुल्ढाना शहर के अंदर इकबाल चौक में, जहाँ से कुरैशी बिरादरी के साथ में तमाम हमारे मुस्लिम भाई लोग मिलकर एक साथ एकजुट होकर कलेक्टर साहब के ऑफिस के ऊपर जा रहे हैं निवेदन देने के लिए, जिनके साथ में आज पूरे लोग एक साथ होने की वजह से कलेक्टर ऑफिस में इकबाल चौक से निकले हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो गौवंश का कायदा पास हुआ है, वो गौवंश के कायदे को लेकर तमाम मुस्लिम लोगों ने उसका सम्मान किया था। हिंदुस्तान के अंदर एक देश, एक स्टेट और एक कायदा होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमें दो कायदे देखने को नजर आ रहे हैं। जैसे हमें मिले सूत्रों की जानकारी के अनुसार गोवा के अंदर भी यही सरकार होने के बाद में, लेकिन आज भी वो सरकार गोवा के अंदर कोई पाबंदी नहीं लगा रही और महाराष्ट्र के अंदर पाबंदी लगा रही है। बाकी की न्यूज हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचने के, उसके बारे में आप आने के बाद बाइट देंगे या अभी बाइट देंगे? आने के बाद। ठीक है, ये कलेक्टर ऑफिस में जाकर निवेदन देके आने के बाद में अपनी बाइट देंगे। तब तक के लिए हमें इकबाल चौक से यह मोर्चा कुरैशी समाज के साथ में तमाम मुस्लिम लोग मिलकर कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई कायदा बनता है, कायदा अगर पास होता है, तो मुस्लिम समाज ने हर कायदे का पालन किया है, हमेशा पालन किया है। लेकिन अगर देखा जाए खरीदी और बिक्री को लेकर, अगर ये व्यापारी लोग अगर कोई जानवर की खरीदी करते हैं, जानवर लेके निकलते हैं, तो उनको किसी भी दल के लोग, आज जो मोर्चा इकबाल चौक से निकला है, वो मोर्चा कलेक्टर ऑफिस अब पहुंचने में है। तमाम लोग शांति के साथ में उस मोर्चे के अंदर कलेक्टर ऑफिस के अंदर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने यहाँ बंदोबस्त लगा रखा है। सब लोगों को यहाँ रोका जाएगा और उसके बाद में जो शिष्टमंडल है वो निवेदन देने के लिए माननीय कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। वो अपना निवेदन देने के बाद में वापस आएंगे और यहाँ पर सभी लोग मिलकर बाइट देंगे। ये मोर्चा इकबाल चौक से सुकून और शांति के साथ में माननीय कलेक्टर ऑफिस पहुंच चुका है। मुक्त मोर्चा इसको बोला गया था और मुक्त मोर्चे के हिसाब से ये लोग आज कलेक्टर ऑफिस तक के शांति से पहुंच चुके हैं अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर साहब के पास में। ये लोगों को यहाँ पर रोका जाएगा और यहाँ से इनका शिष्टमंडल अंदर कलेक्टर साहब से मुलाकात करने के लिए जाएगा। ये कलेक्टर साहब को निवेदन देके आने के बाद में हम उन लोगों की बाइट लेंगे जो कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं निवेदन देने के बाद में कलेक्टर साहब को उनका क्या जवाब मिलता है। वकील साहब, आप एडवोकेट भी हैं वकील साहब, और जमात के एक मिनट वकील साहब, तुम लाइन खड़ लो, बाकी सब बैठ जाएंगे, तुम एक लाइन खड़ लो बस। आज समस्त कुरैशी समाज आणि समस्त मुस्लिम समाज आणि जे शेतकरी बांधव आहेत यांच्या संयुक्त विद्यमाने माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला। मोर्चाचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा होता की जे छोटे छोटे व्यापारी आहेत, आज जे दुभते गाय आहेत किंवा जे काही जनावर आहेत, या सगळ्या जनावरांची आज खरेदी विक्री बंद आहे। मुळात ही जी खरेदी विक्री बंद आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होताना आज दिसत आहे। त्याचबरोबर दुसरा मुद्दा होता की रोहित पैठणकर नावाचा जो खामगावचा मुलगा आहे, त्याच्यावर ज्या पद्धतीने गोहत्येच्या नावावर किंवा गाई चोरल्याच्या नावावर लांबलेंची करण्यात आली, त्याला मारण्यात आलं, एवढं मारे म्हणजे त्या इजा इथपर्यंत पोहोचल्या की त्याच्या नाकाचं हाड तोडण्यात आलं। त्या गुन्हेगारांना सुद्धा थांबवण्यात यावं। पण ज्या पद्धतीने चुकीच्या पद्धतीने गाड्या अडवून पैसे उकळण्याचं काम जे काही तथाकथित संघटनेचे लोक करतात, त्यांच्यावर आवर घालण्यासाठी आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आलं। बिरादरी को लाने का मकसद ये है कि जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, इसको हमको ख़त्म करना है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी तक ये निवेदन पहुंचाने के लिए जिला कार्यालय के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं। इतने ही मैं कहता हूँ। तमाम कुरैशी बिरादरी के लोग कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देने के लिए आए थे। सब लोगों ने अपनी अपनी बाइट दी है यहाँ पर। उसके बाद में अभी मलकापुर से आए हुए माजी जिला अध्यक्ष MM के दानिश शेख और डॉक्टर सलीम साहब, ये लोग अभी बाकी है। हम इनसे वो विषय के ऊपर बाइट लेते हैं जो यहाँ निवेदन दिया गया। तो दानिश भाई, हमारा ये कहना है, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी कायदा पास होता है तो हिंदुस्तान की आम जनता उसका मान सम्मान करती है और वो कायदे का पालन करती है। लेकिन एक देश, एक स्टेट और एक कायदा होना चाहिए।
लेकिन हमें ये देखने में आ रहा है कि एक स्टेट के अंदर अलग कायदा और दूसरे स्टेट के अंदर अलग कायदा। ये जो निवेदन दिया गया है यहाँ पर, सरकार खुद कह रही है पशुपालन के लिए। पशुपालन करने के बाद में जब किसानों के जानवर बेकाम हो जाते हैं तो वो व्यापारियों को बेचते हैं। किसानों के जानवर व्यापारी खरीदने के बाद मार्केट में से निकल के जब बाहर जाते हैं तो कुछ दल के लोग उनके ऊपर हमला करके वो जानवरों को छीनते हैं और उनके साथ में वो लोगों को मारा भी जाता है, उनके ऊपर पैसा भी लिया जाता है, उनके ऊपर गुने भी दाखिल किए जाते हैं। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? करके लिए जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से गोवंश बंदी हत्या कायदा लागू हुआ, लेकिन वो कायदा सिर्फ महाराष्ट्र में लागू है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में है, तो गोवा के अंदर वहां पर की जो लोग हैं वहां पर वो कायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जितने हिंदुत्ववादी सरकार जब से पूरे देश के अंदर आई, उनका मकसद एक ही है, मुसलमानों को तकलीफ दो, नाइंसाफी करो, उनको तकलीफ दो और उनको सताकर सत्ता में आओ। जब सरकार उनकी एक ही भारतीय जनता पार्टी की है तो फिर दो अलग अलग फैसले क्यों? आपके बताने के मुताबिक मैं कहना चाहता हूं कि जो शेतकरी आज महाराष्ट्र के देख लो क्या हालात है। मैंने एक देखा, आपकी मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक शेतकरी अपने घर की बाई का इलाज करने के लिए कोई ढोर खरीदने को तैयार नहीं है। ये महाराष्ट्र का कृषि मंत्री वहां विधानसभा में बैठ के रमी गेम खेलता है। महाराष्ट्र का शेतकरी हवाल दिल है, कभी आसमानी संकट आता, कभी कोई अलिया की बीमारी आती है और शेतकरी परेशान है। अगर उसके बूढ़े जानवर अगर कुरेशी नहीं खरीदेंगे तो उसका उदार निर्वाह होगा कैसा? शेतकरी खरीदेंगे, फिर शेतकरी से कुरेशी लेंगे, कुरेशी के बाद में चमड़ा निकलेगा, हड्डी निकलेगा, रोजगार पैदा होंगे, ट्रक के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से रोजगार होगा, कारखाने चलेंगे, तो इससे महाराष्ट्र की आर्थिक उन्नति होगी। लेकिन अगर कहीं ढोर जाते हैं, उनके पास में कुछ रसीद होती है, शेतकरी का दाखला होता है, लेकिन कुछ अपने आप को गौरक्षक कहने वाले गुंडे ये आकर ढोरों को पकड़ते हैं। ढोरों को पकड़ने के बाद में कुरेशी से मारपीट करते हैं और कई जगह पर देखा गया कि पुलिस उनका साथ देती है और कई जगह पर देखा गया कि पुलिस कुरेशी बिरादरी के समर्थन में आती है। तो इनको ये अधिकार दिया किसने? महाराष्ट्र का गृह खाता, महाराष्ट्र के पुलिस डीआईजी क्या कर रहे? अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करने का काम ये पुलिस प्रशासन का है, ये सत्ताधारियों को, गुंडों का काम नहीं है। कुरेश बिरादरी के ऊपर महाराष्ट्र में हो रहे जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र के अंदर जानवर खरीदी बिक्री का इन्होंने जो फैसला लिया, आज इनका एक मुक्त मोर्चा रखा गया था। उस मुक्त मोर्चे को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बुल्ढाना जिले का जाहिर पाठिंबा है। इनकी जो भी मांगनी है, जो भी जायज मांगनी, उनके साथ में हम खड़े हुए हैं, चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, चाहे वो कोर्ट की हो, हम इनके साथ में और इनको हमारा पूरी मांगनियों को पाठिंबा है। ये थे दानिश शेख, एमएम के माजी जिला अध्यक्ष। इन्होंने अपनी बात रखी है। आपने पाठिंबा दिया एमएम की ओर से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज कुरेशी बिरादरी के साथ में आज एक दीवार बन के खड़ा है। आपने भी पाठिंबा दिया है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, महीना होते हुए आ रहा, लगभग चारों तरफ खरीदी बिक्री के ऊपर बंदी लगाई गई, निवेदन दिए जा रहे। निवेदन के अंदर आप लोग ये मांग क्यों नहीं कर रहे कि भाई देश के अंदर एक कायदा, एक स्टेट, और जो भी कायदा बना है तो हमेशा मुस्लिम समाज ने तो उसका मान सम्मान किया है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर उसके ऊपर पाबंदी और गोवा के अंदर पाबंदी क्यों नहीं? देखिए, हमारा जो मजहब इस्लाम है वो हमको ये बात सिखाता है कि जिस देश में रहो उससे वफादारी करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आका इनामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ये तालीम दिया कि दूसरे धर्म का आदर करना और वो धर्म से जुड़ी हुई चीजों को आदर करना, ये हमें जो है तो तालीम दी गई। लिहाजा इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग, चूंकि हमारे इस हिंदुस्तान भर के भाइयों की जो है तो गाय से एक आस्था जुड़ी हुई है, ये गाय के अंदर वो अपने कई करोड़ देवी देवताओं को समझते हैं। लिहाजा इस बात का हम लोग ख्याल बिल्कुल रखते हैं और रखना भी चाहिए। क्या हमारे प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि गाय का दूध मुफीद है जी, मांस नहीं। मांस नहीं। तो मुसलमान तो उनका हमेशा मान सम्मान करते थे और कायदे का भी मान सम्मान करते हैं। गाय के साथ में गौ वंश का जो कायदा आया, जब कायदा ये कोर्ट से और कायदा ये जब पास हो रहा था, उस वक्त आप लोगों के कोई लोगों ने वहाँ पर कोई मुद्दा उठाया नहीं क्या? नहीं, कैसा है, देखिए ये मामला जो है तो ये जो कायदा बन गया, जब कायदा अगर बन जाता है तो दो तरीके से उसमें ये हो सकता है। एक तो गवर्नमेंट को पावर रहता है उसमें अमेंडमेंट करने का, और दूसरा हमारे पास रास्ता रहता है कोर्ट का। तो हम लोगों ने जो है तो उस वक्त गवर्नमेंट से भी गुहार लगाई कि ये वंश हटाने की कोशिश की जाए। दूसरा, हम लोगों ने ये मामले को कोर्ट में भी लेकर गए और कोर्ट के अंदर जो है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है
जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट के मामला को काफी देरी होती है और हम लोगों को इंतजार है और हम लोगों को जो है तो कोर्ट पर भरोसा भी है कि वो हमारे हक में जरूर फैसला देगा और हमारे कुरैशी भाइयों को जो है तो इसमें राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारे शेतकरी भाई जो आज परेशान है, चूंकि ये जो मामला ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो तकलीफ देने का मामला होता है, ये सिर्फ कुरैशी भाइयों को नहीं बल्कि हमारे शेतकरी भाई, और मैं अगर शेतकरी भाइयों की बात करूं तो वो 90% से ज्यादा जो है तो वो हमारे हिंदू भाई होते हैं। तो आज हमारी यही डिमांड थी कि कुरैशी भाइयों के साथ साथ हमारे हिंदू भाई जो शेतकरी है उनके माल को भी जो लूट लिया जाता है, जबकि कुरैश कम्युनिटी जो है लीगल ट्रेड्स करती है। जो महाराष्ट्र शासन ने जो मान्यता दी है वही जानवरों का हमारे कुरैशी भाई जो है तो सलाटर करते हैं। लेकिन हमारे कुछ कुरैशी भाई है जो जिनके पास में खेत भी है, जो किसानी करते हैं। तो ऐसे हमारे मुस्लिम शेतकरी भाइयों को जो है तो गोरे गाय बैल की भी जरूरत पड़ती है अपने खेतों में, तो उनके साथ भी ये गलत होता है। तो वो चीज पर कहीं ना कहीं रोकथाम होना चाहिए, यही हमारी आज यहाँ पर डिमांड रही है। ये थे डॉक्टर सलीम, उन्होंने अपनी बात रखी है। महाराष्ट्र सरकार ने अगर कायदा पास किया है तो उसके कायदे का सभी पालन करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने खुद होकर कार्रवाई करना चाहिए, ना कि समाज कंटक लोगों ने या गुंडेवादी लोगों ने इसके ऊपर कोई चीज करना चाहिए। मैं शब्द की गुण का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन शहजाद नवाब के साथ बुल्डाना कलेक्टर ऑफिस।